कांग्रेस के मन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को अराकीन को धमकी दी जा रही है। याद रखिए, मेरी गाड़ी के ऊपर 6.5 फीट के फासले से 3 गोलियां चलाई गई थी। उसके बावजूद भी वो गोलियां मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकी। और सुन लो धमकी देने वालों, मैं सीमांचल की जनता के लिए मरने को तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? तुम में और मुझ में फर्क ये है कि तुम सत्ता के लिए जीते, मैं सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए मरने को तैयार था और रहूंगा इंशाअल्लाह। हमारे शम्स आगाज ने अपनी तकरीर में कहा कि कांग्रेस के मन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को अराकीन को धमकी दी जा रही है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो कांग्रेस के मन से, कांग्रेस और कमरुल हुदा के मन से मजलिस के लोगों को धमकी दे रहे हैं। याद रखिए, मेरी गाड़ी के ऊपर 6.5 फीट के फासले से 3 गोलियां चलाई गई थी। उसके बावजूद भी वो गोलियां मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकी। तो तुम्हारी ये धमकियां और तुम्हारी ये छिचोरी बातें तुम किसी और के सामने जाकर बोलो। जब हम गोलियों से नहीं डरे, हुकूमत से नहीं डरे, मोदी से नहीं डरे, और हम लोग जेल को जाने को भी तैयार थे, जेल गए भी। और सुन लो धमकी देने वालों, मैं सीमांचल की जनता के लिए मरने को तैयार हूं। क्या तुम तैयार हो? तुम में और मुझ में फर्क ये है कि तुम सत्ता के लिए जीते, मैं सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए मरने को तैयार था और रहूंगा इंशाअल्लाह। ये माफिया राज की बातें करते हैं, तुम गुंडा राज को वापस लाना चाहते हो। मुझे यकीन है कि किशनगंज की जनता और कोटिया की जनता जो इस तरह की धमकी देने वालों का साथ नहीं देगी। मजलिस ने एक साफ सुथरे, काबिल, पढ़े लिखे नौजवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप जानते हैं उसका नाम शम्स आगाज है। और मैं उन धमकी देने वालों को कह रहा हूं कि किशनगंज में इंशाअल्लाह ताला एक विकास की बुनियाद रखी जाएगी शम्स आगाज के कामयाबी के बाद।